नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड कवर करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाली क्लास अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग वो क्लास पूरी देख सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस क्लास को स्किप ना करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो हम लोग बिना फॉर्मूलों के करने वाले हैं। ठीक है, जो पीआरटी का फॉर्मूला हम लोग पहले लगाते थे आज से पहले सिंपल इंटरेस्ट में, उससे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। 98% क्वेश्चन जो हमें सिंपल इंटरेस्ट को लॉजिकल सॉल्व करेंगे, या फिर अगर हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो की हेल्प से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का ज़्यादा समय हम लोग खराब नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं पेन फ्री मैथ, तो इसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए भाई, ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा। हरियाणा जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 जो क्वेश्चन थे, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड बायो के टॉप 1000 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो फिजिक्स के टॉप 500 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन, ये भी मैंने आप लोगों के इस ऐप पे इंस्टॉल कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। वहां से ये सारी चीजें आपको फ्री मिल जाए। देखिए भाई, हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 500 क्वेश्चन और पॉलिटी के 500 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन। तो देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना, आप लोगों के प्रीवियस ईयर से उठा के डाटा कलेक्ट किया गया है, और ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएगी डायरेक्टली। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने तैयारी करनी है, और ये सभी स्टडी मटेरियल आप लोगों को हमारी ऐप पे मिल जाएगा पेन फ्री मैथ पे, जिसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं वो अपना वहाँ पे एप्पल स्टोर पे जाके पेन फ्री मैथ लिखिए, वहाँ पे आपको मेरी ऐप मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है हमें। क्वेश्चन कहना क्या जाता है भाई, 1860 रुपए की जो राशि है वो 12% की दर से साधारण ब्याज कितने समय में 2641 रुपये हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे या किसी से उधार लिए थे, वो कितने रुपए लिए थे भी, 1860 रुपये लिए थे। और किस दर पे आप उधार ले रहे थे भी, 12% वार्षिक दर से आप लोग उधार ले लेते। ठीक है, 12% के लिए ले रहे थे। 12% जो आप लोगों का जो इंटरेस्ट लग रहा था वो पूरे साल का लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बोल के भी रखा प्रति वर्ष के हिसाब से। और आपने उन्हें जो पैसे लौटाए हैं, कितने लौटाए हैं भी, आपने लौटाए हैं उन्हें 2641.20 रुपये लौटाए। तो आपने ये जो पैसे लौटाए हैं वो कितने सालों के बाद लौटाए हैं, ये चीजें आप लोगों को यहाँ से निकालनी है। ठीक है, मैं देखिए पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को है ना, हम है ना बेसिक से देखेंगे। बेसिक से कैसे देखेंगे, मैंने देखा भी प्रिंसिपल है कितना, मूलधन कितना, तो आपने बोला सर 1860 रुपये है। ठीक है, 1860 रुपये हमने उधार लिए थे, और हमने पैसे लौटाए कितने, तो आपने बोला सर हमने पैसे लौटाए 2641.20 रुपीज हमने लौटाए। अगर मैं आप लोगों से यहाँ से पूछना चाहूँ बच्चों की साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर 641, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, और 140 ये दिख रहा है, क्योंकि 140 जोड़ेंगे तो 2000 ये हो जाएगा, और 641 ये। 640 में 140 जोड़े तो कितना हो जाएगा भी, 780। 780 में 1.20 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 781.20 रुपीज। यानी इतना क्या हो गया आप लोगों का, इतना हो गया, टोटल नहीं हो गया आप लोगों का, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का हो गया। ये बात क्लियर है आप लोगों की। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, अगर आप है ना इसे पीआरटी वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो देखिए कितना कैलकुलेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता लग गया अभी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 781.20, जो कि बराबर है किसके भी, 1860 के। प्रतिशत कितना दे रखा था भी, 12%। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा भी, 0। टाइम हमें निकालना था, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भी, कैलकुलेशन करेंगे। और अगर इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आप लोग बच्चों क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस तरीके से क्वेश्चन हमें सोल्व नहीं करना है, ये बात आप लोगों को समझ में। देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, लॉजिकल सोचना है आप लोगों ने। आपको ये तो पता लग गया कि भी जो पैसे हम उधार ले रहे हैं वो कितने प्रतिशत की दर से ले रहे हैं भी, 12% की दर से पैसे हम उधार ले रहे हैं। तो भी 1860 पे अगर हम लोग 12% की दर से पैसे निकालेंगे
साधारण ब्याज कैलकुलेट करना चाहे तो कितना निकलेगा भी, तो आपने देखा भी 1860 है वो किसके बराबर है भी, वो बराबर है 100% के। आपको वैल्यू चाहिए भी 12% की, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 186 हो जाएगी, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18.6 हो जाएगी। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए भी 12% की, तो आप क्या करोगे गुणा में 2 करोगे, तो यहाँ पे भी गुणा में 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 37.2 आंसर आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। 33 को जब आप 186 में जोड़ोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 223.20 आप लोगों का हो जाएगा। यानी इतना साधारण ब्याज मिलेगा आपको कितने के लिए भी, 1 साल का इतना साधारण ब्याज आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन आपको पता है भी आप लोगों ने टोटल ब्याज लौटाया कितना है, आप लोगों ने टोटल ब्याज लौटाया 781.20 यानी लगभग 780 रुपये आप लोगों ने ब्याज के तौर पे दे रखे हैं। तो ये कितने सालों के हैं ये आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर आप इस 223 को अगर एक बारी के लिए 230 मान लो, ठीक है, और इस 781 को अगर एक बारी के लिए आप 780 मान लो, तो आप लोग ये देखिए भी 230 को 780 होने में कितना समय लगेगा। अगर आप यहाँ पे 3 से गुणा करते हो तो 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भी, ये हो जाएगा 690। तो आपने देखा जो ब्याज आपको मिल रहा है वो 690 से तो ज्यादा मिल रहा है, 780 मिल रहा है। इसका मतलब जो आंसर होएगा वो 3 साल से तो बड़ा आएगा। अगर आप यहाँ पे 4 साल लेते हो भी, 4 साल से अगर करते हो तो ये कितना हो जाएगा भी 800 में अगर 120 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 920 हो जाएगा। तो 4 सालों का ब्याज कितना बन रहा है भी, 4 सालों का ब्याज बन रहा है 920, ठीक है, और 3 सालों का ब्याज कितना बन रहा है भी, ये बन रहा है 690। यानी आंसर जो होगा वो 3 साल से ऊपर और 4 साल से कम होगा। तो आपने देखा भी 3 साल आंसर हो नहीं सकता, 4 साल भी नहीं हो सकता, 4.5 भी नहीं हो सकता। आंसर जो आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा, तो आंसर हो गया आप लोगों का 3.5 साल आप लोगों के यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अगर थोड़ा सा लॉजिकल सोचो तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो आपने क्या देखा भी, कितने समय में 72 रुपये 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगी, ठीक है। आपने पैसे उधार कितने लिए, तो आपने बोला सर 72 रुपीज उधार ले रखे हैं, और हमने पैसे लौटाए कितने, हमने लौटाए भी 81। तो यानी हमने टोटल कितना ब्याज दे दिया, तो आपने बोला सर 9 रुपये हमने ब्याज दे दिया। भाई 9 रुपये का फायदा कमाया उसने किसके ऊपर भी, 72 रुपीज के ऊपर। गुणा में 100 करेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये 9 इससे कितने पे कटेगा 8 पे, 100 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग गया भी टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, से 12.5% का प्रॉफिट उसे हो रहा है। लेकिन आपको पता है भी साधारण ब्याज कैसे निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है रेट इंटू में टाइम। तो आपको पता लग गया भी टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है भी 12.5%। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है आपको 6.25%। यानी 6.25% को अगर किस नंबर से गुणा करेंगे आपका जो आंसर है वो 12.5 हो जाए, तो आपको होता है भी टाइम कितना आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा भी आप लोगों का 2 साल यहाँ से आंसर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भी आपने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया भी 12.5%, और आपको पता भी 1 साल का प्रॉफिट कितना आपका, 1 साल का प्रॉफिट है आप लोगों का 6.25%। 6.25% को 12.5% बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, तो 1 साल को भी 2 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2 साल। यानी 2 साल में आप लोगों के जो पैसे हैं वो 72 से कितने हो जाएंगे, 81 रुपये हो जाएंगे 6.25% की दर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना था बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप लोग अगर इसे पीआरटी वाले फॉर्मूले से हेल्प से सोल्व करना चाहते हैं तो आपने देखा भी साधारण ब्याज कितना आ गया भी 9, प्रिंसिपल कितना है 72, दर कितनी है भी 6.25, टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें निकालना है, बटे में क्या करोगे आप लोग 100 करोगे। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे भी 100 लिखोगे। ये जो 9 है इससे कितने पे कटेगा, 8 पे कटेगा। फिर आपने देखा भी अगर 25 से अगर हम इसे काटते हैं तो कितने पे कटेगा, तो आपने ये देखा भी 25 से तो ये कटेगा 4 पे, ये कटेगा भी आप लोगों का 25 गुणा में 25 कितना होता है 625। ये 25 इससे कितने पे कटेगा भी 4 पे, ये 4 इससे कितने पे कटेगा 2 पे, ये 2 इससे कितने पे कटेगा 2 पे। तो टाइम आ गया आप लोगों का यहाँ से 2 साल। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपने सीधा देखा भी 9 रुपये आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया किसके ऊपर, 72 के ऊपर। देखिए साधारण ब्याज हमेशा किसके ऊपर निकलता है भी, मूलधन के ऊपर। तो आपने देखा भी साधारण ब्याज कितना 9, मूलधन कितना है भी 72, गुणा में 100 करोगे तो आप लोगों ने ये देखा टोटल परसेंटेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ से टोटल परसेंटेज आ रही है भी आप लोगों की 12.5% आ रही है। आपको बता भी 1 साल की कितनी परसेंट है, 1 साल की परसेंट है 6.25%। अगर 6.25 को 12.5% बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इसका मतलब टाइम भी कितना हो जाएगा आप लोगों का 2 साल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज कैसे निकलता है, ये निकलता है रेट इंटू में टाइम के बराबर निकलता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 400 रुपए की एक राशि है जो 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है? अभी 448 हो जाती है। तो सामान्य दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 हो जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिए आप लोगों ने क्या देखा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आप लोगों को? 400 दे। अमाउंट कितना भी अमाउंट है आप लोगों का 448, 448 है। तो आपने ये देखा भी फायदा कितने का हुआ, तो आपने बोला सर फायदा हो रहा है 48 का। 48 का फायदा कितने सालों में हुआ है? तो आपने बोला सर 2 सालों में हुआ है। तो एक साल का फायदा कितना होगा? भी एक साल का फायदा हो गया 24। आपने देखा भी 24 रुपए का फायदा हुआ आपको किसके ऊपर? 400 के ऊपर। गुणा में 100 करोगे तो आपने देखा भी कितने प्रतिशत का फायदा हो जाएगा? तो यहाँ से आपने देखा भी 6% का फायदा आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। देखिए भी जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है? मूलधन के ऊपर। तो आपने देखा 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको 2 सालों में। तो एक साल में कितने का प्रॉफिट होगा? 24। प्रॉफिट कितने का? वो भी 24 का। किसके ऊपर हुआ? 400 के ऊपर। तो ओवरऑल कितने परसेंट में प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालना चाहे तो 6% में का उसको प्रॉफिट हो रहा है। फिर हमने ये देखा भी 550 रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे और उसने सामने वाले को दिए कितने? उसने दिए सामने वाले को 682। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कितने रुपए दे रहा है उसको? 132 रुपए दे रहा है। तो हमने देखा भी 132 रुपए उसने दिए। कितने सालों के लिए दिया हमें नहीं पता, लेकिन ये 132 रुपए का जो फायदा हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? अभी 550 के ऊपर हुआ है। गुणा में 100 करेंगे तो टोटल परसेंटेज हमारी यहाँ से आ जाएगी। हमने देखा भी 0 से 0 कट जाएगा। 11 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 5 पे कटेगा। ये कितने पे कटेगा? अभी 12 पे। ये 5 इससे कितने पे कटेगा? 2 पे। तो ओवरऑल कितने आ गया? अभी आप लोगों का ओवरऑल आ गया आप लोगों का 24%। आपको भी पता है भी 24% कैसे निकलेगा? आपको पता है इस 24% में आप लोगों ने जो समान दर से देखे, ये क्या हो रहा है? जो आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए ना 550, वो समान दर से इन्वेस्ट किए। पहले किस दर से इन्वेस्ट कर रहे थे आप? 6% से। तो 24 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी इस 6 को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। तो 4 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से टाइम हो जाएगा। तो टाइम हो गया आप लोगों का 4। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दर गुणा में समय। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना प्रॉफिट आ गया था आप लोगों का? 24% आ गया था। रेट आप लोगों को दे ही रखी थी 6%। तो 6 में ऐसे किस नंबर की गुणा करेगी? टोटल जो प्रॉफिट है वो 24% बन जाए। तो आपको पता है भी 6 गुणा में 4 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 24% आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये टाइप चेंज हो चुकी है अब आप लोग, ये तीसरी टाइप आ चुकी है। इससे पहले वाली टाइप में हमने ये देखा था भी साधारण ब्याज कैसे निकलता है। सेकंड टाइम में हमने ये देखा भी जो पैसे हमने इन्वेस्ट कर रखे थे वो कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रखे थे, ये चीजें हमने सीख ली। अब अमाउंट कैसे निकलता है ये चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके बताऊंगा। पहला हम देखेंगे लॉजिकल तरीका, प्रिंसिपल, अमाउंट, और ये हो गया आप लोगों का साधारण ब्याज। आपने क्या देखा? यदि ब्याज दर 15% है, अभी वार्षिक दर, और समय कितना दे रखा है आप लोगों को? 2 साल, और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि कितनी दे रखी है आप लोगों को? 1,17,000 रुपये आप लोगों को दे रखी है। तो कितने रुपए उधार लिए गए थे ये आप लोगों को यहाँ से बताना। आप लोगों को भी पता है कि प्रिंसिपल आप हमेशा कितना मानोगे? 100 मानोगे, ये बात आपको पता है। साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? भी साधारण ब्याज बराबर होता है रेट इंटू में टाइम के बराबर। रेट कितनी दे रखी है? 15%। समय कितना दे रखा है? 2। तो साधारण ब्याज कितना हो गया आप लोगों का? साधारण ब्याज हो गया अभी 30। तो अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट बराबर होता है साधारण ब्याज जमा में मूलधन जोड़ोगे तो आपका साधारण मिश्र धन होता है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आप लोगों का 130 हो गया। आपने देखा भी 130 रुपए जो है वो किसके बराबर दे रखे हैं? 1,17,000 के बराबर दे रखे हैं। तो आपने क्या देखा? 0 से 0 वैल्यू कट जाएगी। अगर इस 13 को इस 17 से काटोगे तो कितने पे कटेगा? अभी 9 पे 2 जीरो ये आ गई। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? अभी 900। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भी आप लोगों की 90,000 आप लोगों के यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर आप लोगों को ब्याज निकालना था तो आप क्या करेंगे? 9 गुणा में 3 कितना आ गया? अभी 27, 3 जीरो ये लग जाएंगे। तो ब्याज हो गया आप लोगों का 27,000। ठीक है, 90,000 रुपये आप लोगों ने उधार दिए थे, 27,000 रुपये आप लोगों ने ब्याज दे दिया। तो टोटल राशि आपने सामने वाले को कितनी लौटाई है? 1,17,000 रुपये आप लोगों ने लौटाए। ठीक है, एक तरीका तो हो गया बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये। दूसरा तरीका जो रेशियो मेथड है उससे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अब आप लोगों को देखना है। देखिए भी 15% कैसे लिख सकते हो? 15% को आप लिख सकते हो बच्चे, इसको लिख सकते हो आप 3/20। ये 20 क्या है? ये 20 है आप लोगों का प्रिंसिपल। ये 3 क्या भी? ये 3 है आप लोगों का साधारण ब्याज। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आप लोगों ने प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अपने अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हो गया? भी प्रिंसिपल हो गया आप लोगों का 20।
अमाउंट कितना आएगा अभी, अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा साधारण ब्याज। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है अभी 3, तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 20 जमा में 6 कितनी होगी अभी 26। अगर यहाँ से रेशियो में बात करते हो तो रेशियो कितना आ जाएगा इनका 10:13 आ जाएगा। 13 किसके बराबर दे रखा है, 1,17,000 के बराबर दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, 1,17,000 के बराबर दे रखा है। अगर यहाँ से काटते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 900 के, तो 10 यूनिट की वैल्यू किसकी, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 9,000 के, तो 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ से 90,000 के बराबर हो जाएगी। तो देखिए अगर आप लोग रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, पीआरटी वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, वो तो बहुत ही सिंपल है। तो आपने क्या देखा, यदि ब्याज दर जो है वो कितनी दे रखी है, 3.5% दे रखी है। समय जो आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 साल दे रखा है। मिश्र धन कितना दे रखा है आप लोगों को 48,400 दे रखा है। तो ब्याज ज्ञात आप लोगों को करना है। ठीक है भाई, साधारण ब्याज कैसे निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है रेट इनटू में टाइम। रेट कितनी दे रखी है 3.5 दे रखी है, समय कितना दे रखा है 6, 6 की गुणा अगर 3.5 के साथ करोगे तो आंसर आ जाएगा भी 21%। यानी मूलधन अगर आप लोगों ने 100 रुपए लगाए थे तो 100 पे कितने का फायदा होगा आप लोगों को, 100 पे फायदा होगा आपको 21 का। यानी सामने वाले को आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, सामने वाले को देने पड़ेंगे 121 रुपए। 121 रुपए जो है वो किसके बराबर है 48,400 के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अभी, 1 यूनिट की वैल्यू है 400, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 40,000। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज अगर आप लोग यहाँ से निकालोगे 21 गुणा में 4 करोगे तो साधारण ब्याज हो गया आप लोगों का 8,400 रुपया आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का एक लॉजिकल तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। 3.5%, 3.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई 35%। पॉइंट हटाने के लिए नीचे हमने क्या लगा भी 0। अब इसको 35% इंटू में क्या लिख सकते हो भी 1000 लिख सकते हो। अगर 5 से इसे काटोगे तो ये कितने पे कटेगा भी 7 पे, नीचे कितने पे कटेगा ये 200 पे कटेगा। 200 क्या होगा भी 200 हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होगा भी यहाँ से 200। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज 1 साल के लिए कितना है 7, तो 6 सालों का कितना हो जाएगा 6 सालों का साधारण ब्याज हो जाएगा 42। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा हमें, मिश्रधन कितना लौटाना पड़ेगा, 200 में 42 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 242। 242 किसके बराबर है अभी, ये है 48,400 के बराबर, जो कि किसके बराबर है 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 200 के। तो 42 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 8400 के बराबर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पीआरटी वाला जो फॉर्मूला है ना, इसका यूज मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक नया लॉजिक देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को मदद करेगा। देखिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करना है क्योंकि बच्चों ज्ञान बांटने से ही पढ़ता है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए अल्बर्ट नाम का एक व्यक्ति है जो x रुपए की राशि को 1 वर्ष के लिए 10% की दर से और दूसरे वर्ष 15% वार्षिक की दर से निवेश करता है और 2 साल के बाद उसे जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है भी 20,240 रुपए से मिलते हैं। तो आपको ये बताना है उसने कितने राशि उसने लगाई थी। देखिए भी एल्बर्ट नाम का एक लड़का है, उसने ये नहीं बताया उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। उसने पहले साल तो जो पैसे इन्वेस्ट किए वो 10% की दर से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। फिर उसने सेकंड साल जब पैसे इन्वेस्ट किए तो उसने 15% की दर से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। बाद में उसे जो पैसे मिले सामने वाले से वो कितने रुपए मिले 20,240 रुपए मिले। तो आपको ये बताना है कि उसने सामने वाले को पैसे दिए कितने थे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे भाई इसे हम लॉजिकल तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल हमेशा ही कितना मानना है बच्चों 100 मानना है। पहले साल कितने का फायदा हुआ अभी 10 साल, दूसरे साल कितने का फायदा हुआ 15 का, तो ओवरऑल फायदा कितना हो गया, ओवरऑल फायदा हो गया अभी 25 का। तो अमाउंट हो गया भी आप लोगों का, अमाउंट हो गया यहाँ से 125। ठीक है, अमाउंट आप लोगों का 125 हो गया। उसके बाद आपने देखा भी 125 और प्रिंसिपल इनके बीच में अगर आप रेशियो की बात करते हो तो रेशियो कितना आ जाएगी, रेशियो अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहो तो ये 4 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा भी 5 पे कटेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, पेन थोड़ा सा ये हिल रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा।
हाँ अब सही है। तो आपने क्या देखा बच्चों, 5 जो यूनिट है वो 5 यूनिट किसके बराबर है, ये दे रखी है आपको 20,240 के बराबर दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20,240 बटे में 5। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 4 की। ठीक है, देखिए ये चीजें जो है ना, इन चीजों को अब हमें ना एकदम फास्ट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार हम 1 यूनिट की वैल्यू नहीं लेंगे, भी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज लिखवा रहा हूँ, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार मेरे से पूछ लेना। देखिए भाई, ये होगा आप लोगों का गिवन डाटा, गिवन डाटा, और ये गिवन डाटा जो होगा यहाँ पे होगा हमारा डाटा, डाटा 1 इंटू में डाटा 2, जो या फिर हम बोल सकते हैं भी जो आंसर हमें निकालना है। देखिए गिवन डाटा कितना दे रखा था आपको, ये दे रखा था आपको 20,240। इनके अकॉर्डिंग हमारा डाटा कितना है, अभी हमारा डाटा है अभी 5, क्योंकि ये जो 5 वैल्यू है वो किसकी है, अभी वो वैल्यू है 20,240 की। आंसर हमें क्या निकालना है, भी आंसर हमें निकालना है भी 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 4 हम यहाँ पर। अब आप क्या करोगे भी, इस 5 को अगर इस 10 से काटोगे तो कितने में कटेगा, 2 पे। देखिए आप है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको आप 2024 गुणा में 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा अगर इस 5 को अगर इससे काटोगे तो कितने में कटेगा, 2 पे। ऐसे काटने के बजाय आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, 2 से कटेगा। फिर आपने क्या देखा भी, इसकी अगर गुणा 2 से करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 48 गुणा में 4। तो अगर 40 की गुणा 4 के साथ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16,000। 48 की गुणा 4 के साथ करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 16,192 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं ना आपको दोबारा बताता हूँ बात क्या ध्यान रखनी है। ध्यान रखनी है भी आपको गिवन वैल्यू, ये चीज है ना आपको गिवन होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आप लोग लिखोगे ये हमारे अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे भाई हम गिवन डाटा या गिवन रेशियो, यहाँ हम लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे जो आंसर हमें चाहिए वो। ठीक है, हमें क्या पता लगा था, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 4-5। ठीक है, फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से है ना आप लोग है ना मैथ को 100% सॉल्व कर सकते हो, और कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। आपने क्या देखा भी, गिवन वैल्यू थी कितनी, गिवन वैल्यू थी 20,240। ये वैल्यू थी किसकी, ये वैल्यू जिसकी थी ना वो वैल्यू हम इसके नीचे लिखेंगे। 20,440 क्या दे रखा है, ये आपको अमाउंट दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है अभी 5। आंसर क्या निकालना है, भी आंसर निकालना है हमें कि मूलधन था कितना। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना था अभी 4। यहाँ से अगर आंसर सॉल्व करोगे, आपने देखा ये 5 इस 10 से कितने में कटेगा, 2 पे। 2 की गुणा 2024 के साथ करो तो ये कितना हो जाएगा, 4,048 हो जाएगा। 4,048 की गुणा 4 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 16,192। आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए एक इसका दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आप लोगों को। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले साल जो आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए वो 10% की दर से किए। 10% को हम लिख सकते हैं भाई 1/10। फिर आपको बताया भी 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। फिर आप लोगों ने क्या देखना है अभी, आप लोगों ने ये देखना है 10 और 20 का क्या लेना है, आप लोगों ने एलसीएम लेना है। तो 10 और 20 की ऐसी वैल्यू लेनी है, उसको आपको क्या मानना है भी, उसको आपको मानना है प्रिंसिपल मान। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20 का एलसीएम हो गया आप लोगों का 20। तो आप लोगों को पता लग गया भी प्रिंसिपल की वैल्यू आपने कितनी मान रखी, 20। अगर 20 मान ली तो 20 आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ 20 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे तो ऊपर 2 से गुणा हो जाएगी। 2 और 3 कितना हो गया, 5। यानी मिश्र धन यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, 5। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा आप लोगों का 25। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 4-5। वही बात आगे सेम, 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 20,240 के। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16,192 के बराबर यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार लेता है। ठीक है, 5 सालों के लिए उसने पैसे उधार लिए हैं, और मूलधन और कुल ब्याज का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है। ठीक है, तो मूलधन व 1 साल का जो ब्याज है उसके बीच में आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो आपने क्या देखा भी, ब्याज है कितना, ब्याज है भी आप लोगों का 2। ये जो 2 ब्याज मिला आपको कितने सालों में मिला है भी, ये मिला आपको 5 सालों में। ठीक है, अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज होगा आपका 0.4। तो आपने क्या देखा, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के बीच में रेशियो बताना था। तो साधारण ब्याज कितना है भी आप लोगों का 0.4, मूलधन कितना है भी आप लोगों का 5। ठीक है,
अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 50/4, 2 से काटोगे तो ये कितना आ गया, 25/2 आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज लिखोगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5, साधारण ब्याज कितना दे रखा है, अभी आपको 2 दे रखा है। ये 2 कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो 1 साल के लिए निकालना है तो क्या करोगे आप, 2/5 करोगे। तो ये 5 इधर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 25:2 आंसर आप लोगों का आ जाएगा। किसके बीच में भाई, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के बीच में जो रेशियो है उसके बीच का आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 25:2 आप लोगों का यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है उस धनराशि से कितना कम है, भी 3500 रुपये कम है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है भी आपको कितना हो। तो आपने देखा भी 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, 12.5% को आप लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो आप 1/8 आप इसको लिख सकते हो। 8 क्या, अभी 8 है आप लोगों का प्रिंसिपल, 1 है आप लोगों का 1 साल का साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आप लोगों को 8, साधारण ब्याज कितना हो गया, अभी 1 साल का कितना है 1 रुपया, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3। तो अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 8 जमा में 3 कितना हो गया भी 11। तो हमने देखा भी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना है, अभी 5 का। ये 5 अंतर किसके बराबर है, अभी आपका 3500 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 700 के। तो आपको क्या बताना है भी, साधारण ब्याज बताना है कि साधारण ब्याज था कितना। तो आपने देखा भी साधारण ब्याज कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा में 700 करोगे तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2100 आंसर आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे तो इतना करने की जरूरत थी ही नहीं। आप लोगों को लॉजिकल क्या देखना था, आपने देखा भी प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 8, साधारण ब्याज का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भी 5। आपने देखा 5 यूनिट जो है वो किसके बराबर दे रखी है, 3500 के बराबर दे रखी है। इसका मतलब जो आंसर आएगा, आपको आंसर किसके लिए चाहिए भी, आंसर चाहिए आपको 3 के लिए। तो आपने देखा 5 अगर 3500 के बराबर है तो 3 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 3500 से तो कम आएगी। तो आपने देखा भी 6000 आप लोगों का आंसर कट गया। तो ये 3 ऑप्शन आप लोगों के बच गए। अब आपको पता है जो साधारण ब्याज आप लोगों का आएगा वो आंसर ऐसा होना चाहिए जो किससे भाग हो जाए भी, 3 से भाग हो जाए। तो आपने देखा भी 1600 जो है ये 3 से भाग नहीं होगा, 1400 भी जो है 3 से भाग नहीं होगा, तो 21 जो है आपका 3 से डायरेक्ट भाग हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर लॉजिकल सोचते तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी है वो 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक आदमी जो है वो 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक दर से 2 सालों के लिए उधार दे देता है। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन कहना आ जाता है, आपके जैसा एक चालाक आदमी था, आप लोगों ने क्या किया, अभी बैंक से 5000 रुपये ले लिए 2 साल के लिए, पैसे उधार ले लिए। ठीक है, उधार तो क्या ले लिए, लोन ले लिया, किसी से भी आपने 5000 रुपये मांग लिए। ये मान लो कि भी आपने मेरे से ही पैसे उधार ले लिए। आपने मेरे से कितने पैसे उधार लिए, 5000 रुपये लिए। कितने सालों के लिए ले रहे हो, आपने बोला सर मुझे सिर्फ 2 साल के लिए पैसे चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है, और मैं आपको जो ब्याज दर लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ भी, 4% की दर से आपको ब्याज दर लगा रहा हूँ। फिर आपने क्या किया, जो पैसे आपने मेरे से उठाए थे वो पैसे आपने किसी और को दे दिए, और किसी और को जब आपने वो पैसे दिए तो आप अगले वाले से कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, अगले वाले से इंटरेस्ट ले रहे हो आप 6.25% का इंटरेस्ट ले रहे हो, और उसको भी पैसे कितने साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए। तो इस बीच में जो आप लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया, आपने जो प्रॉफिट कमाया वही प्रॉफिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना। देखिए आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, जब आपने पैसे उधार लिए तो आपने किस दर से ले रहे थे, 4% से, और जब आपने किसी और बंदे को पैसे दिए तो आपने किस दर से दिए, तो आपने दिए 6.25% की दर से पैसे दिए। तो आपने देखा कि आपका कितने का फायदा हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है भी 2.25% का फायदा हो जाएगा 1 साल का। आपने पैसे कितने साल के लिए दिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल में आप लोगों का कितने प्रतिशत का फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा भी आप लोगों का 4.5% का फायदा आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो आपने क्या देखा भी 4.5% का फायदा आप लोगों को निकालना है। 5000 पे 4.5% आप लोगों को कैलकुलेट करना है, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे,
फिर आपने क्या देखा प्रतिशत को हटाने के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 2 जीरो, 1 जीरो से 0, 1 जीरो से 0, 45 गुना में 5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो इस बीच में जो आप लोगों ने तिकड़मबाजी की तो उसमें आपका कितने का फायदा हो गया, इसमें फायदा हो गया आपका 225 का। इसका मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या चीजें समझाना चाहता हूँ, अगर आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो, अगर आपने किसी से 10% वार्षिक दर से पैसे उधार लिए हैं, अगर आप सामने वाले को अगर 12% वार्षिक दर से किसी और को उधार दे रहे हो तो इसमें इस बीच में जो आपका फायदा हुआ कितने का हो रहा है भाई, 2% का फायदा आप लोग यहाँ पे कमा रहे हो। क्योंकि इसमें आप लोगों का क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, आपने क्या किया, सामने वाले से पैसे उठाए यहाँ से और दूसरे को दे दिए। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बीच में आपने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन के बीच में आप लोगों ने कहीं ना कहीं 2 या 2.5% का आप लोगों ने यहाँ पे फायदा कमा लिया। सेम इसी तरीके से हमने देखा भी 4% से वो पैसे उधार ले रहा है और सामने वाले को किस दर से पैसे उधार दे रहा है, वो 6.25% की दर से पैसे उधार दे रहा है। तो इस पूरे सौदे में से फायदा कितने का हो रहा है, 2.25 का फायदा हो रहा है 1 साल का। तो 2 साल के लिए उसने पैसे दिए थे उधार, तो 2 सालों में कितना फायदा कमा लेगा, वो कमा लेगा 4.5%। तो 5,000 का 4.5% कितना होता है, ये होता है 225 होता है। तो 225 रुपए का उसे क्या हो रहा होगा बच्चों, फायदा यहाँ से हो रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने लॉजिकल तरीके से, इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 4% की दर से और अंतिम 2 वर्षों के लिए 3% की दर से पैसे वो उधार देता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 10 वर्षों में जो उसे कुल ब्याज मिला वो कितना मिला, भी 24,000 रुपये मिला है, तो मूलधन कितना था ये आप लोगों को बताना। तो आप लोगों ने क्या देखा, भी पहले जो 5 साल आप लोगों ने पैसे उधार लिए हैं वो आपने किस की दर से लिए, भी 6% की दर से लिए। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, यहाँ हो गया भी टोटल इंटरेस्ट 30%। फिर अगले 3 साल जो है वो आपने किस दर से पैसे उधार लिए, 4% की दर से। तो यहाँ टोटल कितना ब्याज हो गया भी आप लोगों का, यहाँ हो गया टोटल ब्याज आप लोगों का 12% टोटल हो गया 42%। फिर आप लोगों ने क्या किया, लास्ट के 2 साल के लिए आप लोगों ने किस दर से पैसे उधार ले रहे हो, 3% की दर से पैसे उधार ले रहे हो। तो 2 साल के लिए पैसे आपने उधार लिए किस दर से, 3% की दर से, तो ये हो गया आप लोगों का 6%। तो यानी ओवरऑल आपने कितना ब्याज दे दिया, भी ओवरऑल आप दे रहे हो भी 48% ब्याज आप सामने वाले को दे रहे हो। तो आपने क्या देखा भी 48% का मतलब क्या होगा, भी 48% क्या भी आप लोगों का ब्याज, और ब्याज आपका किसके बराबर है, ये बराबर है आप लोगों का 24,000 के। तो आपने क्या देखा भी 24 को अगर मैं इस 48 से काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 2 पे। तो 1% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, 500 के। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 50,000 के बराबर हो जाएगी। तो मूलधन कितना आ गया भी आप लोगों का 50,000 यहाँ से हो गया। देखिए काफी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था। आपने क्या किया, भी जो पैसे आपने उधार ले रखे थे ना वो 10 साल के लिए ले रखे थे, और 10 साल में आपने सामने वाले को कितने पैसे उधार दिए हैं, तो आपने सामने वाले को ब्याज दिया है 24,000 रुपये ब्याज दिया। आपने किस कंडीशन पे पैसे ले रखे थे, आपने ये बोला था कि 5 वर्ष के लिए जो मैं पैसे ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, उसमें तो जो दर लगेगी वो लगेगी 6%, बीच वाले 3 साल में जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी, 4%, और लास्ट के 2 साल में जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी, 3%। तो इस तरीके से टोटल परसेंटेज कितनी होगी, 48% आप लोगों का साधारण ब्याज होगा। 48% किसके बराबर हो गया भी आप लोगों का 24,000 के। तो 1% किसके बराबर है, 500 के। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, मूलधन की। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से 50,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अभी नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से पैसे उधार लिए। तो आपने क्या देखा, पहले वो ले रहा है पैसे 3 साल के लिए उधार, ठीक है। फिर अगले 5 वर्ष के लिए वो पैसे उधार ले रहा है, किस दर पे भी 9% की दर से। फिर अगले 8 वर्ष में जो पैसे उधार ले रहा है वो किस दर से ले रहा है, भी 13% वार्षिक की दर से पैसे उधार ले रहा है। और उसने क्या किया, भी उसने 11 वर्ष के बाद उसने टोटल कितना ब्याज दे दिया, उसने टोटल ब्याज दे दिया 8,160 रुपये उसने ब्याज दे दिया। तो आपने देखा भी पहले 3 साल के लिए कितने किस दर से पैसे उधार लिए थे, उसने 6% से। तो टोटल ब्याज हो गया यहाँ पे 18%। फिर उसने क्या किया, अगले 5 साल के लिए जो पैसे उधार लिए किस दर से ले रहा है, वो 9% से ले रहा है। तो ये कितना आ गया, 9 गुणा में 5 कितना आ गया, ये हो गया आप लोगों का 45 हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा टोटल कितने साल हो गए, 3 साल ये 5 साल ये, यानी टोटल कितने साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं। और उसने पैसे लौटा कितने दिए, भी 11 साल में उसने लौटा दिए। तो यानी उसके पास कितने साल और बचे भी लौटाने के लिए, 3 साल और बचे। इन 3 सालों में जो उसकी जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी, 13% लगेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है।
अगले 8 साल के लिए अगर वो पैसे रखता तो उसे कितने प्रतिशत की दर से पैसे देने होते हैं? 13% की दर से पैसे देने होते हैं। लेकिन उसने अगले ने लौटा कितने दिए? 11 साल में उसने पैसे लौटा दिए। तो 3 साल का पूरा ब्याज लगेगा 6%, 5 साल का पूरा ब्याज लगेगा 9%, और बचे हुए इन 3 सालों का जो ब्याज लगेगा कितना लगेगा? भी 13% के हिसाब से लगेगा। तो ये होगा कितना होगा? ये होगा 39 होगा। अगर यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो ये आंसर कैलकुलेट होके आ रहा है भी 102%। 102% किसके बराबर है? ये बराबर है आप लोगों का 8160 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? भी 1% की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 80 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी आपकी 8000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। देखिए, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तभी लाइक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगर चैनल शेयर करना चाहते हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है, जिससे आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।